हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार आपका आप सभी की YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए और उस पर कमेंट लिख के बताइए मुझे कि मेरा वीडियो कैसा था। जो भी मेरी कमियां हों आप मुझे ज़रूर बताया करिए, क्योंकि वो मुझे अपने आप को सुधारने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आज हम लोग फिर मैथ का टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। आज हम लोग संविधान के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है, और बहुत छोटे छोटे सवाल, मतलब एक सवाल पूछा जाएगा और बहुत सिंपल सा, जैसे ये है तो इसमें ये पूछा जाता है कि संविधान के स्रोत, मतलब जो अपना संविधान बना है उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे संविधान के स्रोत को लिख दिया है कि कहाँ से कौन सा चीज़ लिया गया है। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे ना, एक ही बार में उम्मीद है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिएगा। पूरा विश्वास है मेरा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए भाई, मैं पहले भी बताया हूँ और भी वीडियो में कि मेरे पास कोई ट्रिक नहीं होता है कि मैं ल मुँह का पा ऐसे करके कोई ट्रिक नहीं बनाता। जो है बस उसी को मैं समझ के याद करने की कोशिश करता हूँ और वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। अब आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा समय तक कौन शासन किया था? ब्रिटेन शासन किया था। तो जो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करेगा वही बताएगा कि संसद में, मतलब हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? संसद के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। जो संसद में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो जो संसद की प्रणाली होगी वो कैसे होगी, वो कौन बताएगा? ब्रिटेन बताएगा। विधि निर्माण मतलब कानून बनाने का अधिकार, ये भी विधि निर्माण की प्रक्रिया ये किसने बताया है? ब्रिटेन ने। और नागरिकता मतलब देखिए ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है, तो ब्रिटेन ने बताया कि हमारे यहाँ संसद की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, विधि का निर्माण किस प्रक्रिया से होना चाहिए, और एकल नागरिकता मतलब कि कौन, जैसे वहाँ पे एकल नागरिकता है ना, सारे लोग अंग्रेज हैं, वैसे यहाँ पे उसने एकल नागरिकता का प्रावधान किया कि आप यहाँ के हैं, आप वहाँ के हैं। मतलब ये सारा अधिकार किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है। तो ब्रिटेन से क्या हुआ? संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। अब देखिए, अब आता है अमेरिका। अभी पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में सारे देश जितने हैं उसमें सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका। अच्छा आप बताइए कि जहां अधिकारों की बात करेंगे, जैसे आपके परिवार में ही अधिकार की बात करें तो अधिकार कौन देता है? जो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है ना, जिसके पास सारा पावर होता है, जैसे आपके बाबा हुए या आपके पापा हुए। तो अमेरिका सबसे ताकतवर था, उसने अधिकार बांटा कि तुम्हारा ये अधिकार है। तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति ये भी सबसे बड़ा पोस्ट है ना इंडिया के हिसाब से, तो उस पर जो भी कार्यवाही होगी वो, और वित्तीय आपातकाल मतलब धन संबंधी जो भी समस्याएं होंगी इन सब के बारे में कौन डिस्कस करेगा? जो सबसे ताकतवर होगा। और सबसे ताकतवर कौन है? अमेरिका है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदात्मक प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, और तीसरा एकल नागरिकता लिया गया है। अमेरिका ने क्या दिया? मौलिक अधिकार दिया कि मौलिक अधिकार दे रहे हैं आपको। उसके बाद फिर क्या दिया उसने? वित्तीय आपातकाल दिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में नंबर 1 है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के समान कोई नहीं है। कहाँ पे? क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के समान मतलब, समान का मतलब समवर्ती, इसके समान कोई नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के समान क्रिकेट में कोई नहीं है, इसलिए समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए जर्मनी आपातकाल लगाया था। जर्मनी आपातकाल। अब इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए यहाँ आप ऐसे याद करिए कि जब मनी कम होती है ना तो वित्तीय आपातकाल तो आती ही आती है, इसके अलावा बाकी सब आपातकाल आ जाता है। तो बस आप याद करिएगा कि जब मनी कम होगा तो आपातकाल होगा, हर कंडीशन का आपातकाल पड़ेगा, मतलब खाने पीने रहने हर चीज़ का आपातकाल आ जाएगा। रूस आप ऐसे याद करिए कि भारत का सबसे परम मित्र माना जाता है।
और जानते हैं एक मित्र का दूसरे मित्र की सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य होता है। तो रूस क्या करता है, मौलिक कर्तव्य देता है। अब आप थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक मित्र का सहयोग करना ये कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। तो जहाँ कर्तव्य आएगा वहाँ रूस करेगा और जहाँ अधिकार आएगा वहाँ एक सशक्त आदमी देगा। तो वो कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। अब देखिए जापान को ऐसे याद रखिएगा, विधि स्थापना प्रक्रिया, इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाया है, प्रक्रिया। आप बताइए जब हमारे यहाँ कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो एक शुभ काम से होता है ना, तो लोग उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, पान से करते हैं। पूजा पाठ में भी पान लगता है ना। तो बस आप ऐसे याद करिएगा कि जहाँ स्थापना प्रक्रिया की बात करेगा वहाँ बोलेंगे जाओ पान लेके आओ। तो विधि मतलब कानून, जहाँ स्थापना प्रक्रिया होगा वहाँ पान से शुरू करेंगे। अब देखिए कनाडा से क्या लिया गया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अब देखिए संघ एवं राज्य के बीच अगर आप किसी के बीच बंटवारा करेंगे तो आपको सिंपल सी बात है दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। तो आप सिंपल सी बात करिए, कैन डू मतलब नहीं कर सकते। तो आप कैन डू को कैंडा पढ़िए, कैंडा मतलब शक्ति एवं शक्ति, जहाँ बंटवारे की बात करेगा, संघ एवं शक्ति के बीच बंटवारे की बात करेगा वहाँ लिख दीजिए कैन डू। अब देखिए साउथ अफ्रीका, बात मानिए कि क्रिकेट में एक समय इसका बहुत वर्चस्व था, बहुत सारे मैचेस मतलब अच्छे प्लेयर इसमें थे। तो वो क्या करते थे, हर मैच जीतते थे। अभी क्या है कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो इनको फिर से नंबर 1 पे जाना है। बहुत दिन तक साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे था, तो इनको फिर से जाना है। तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे अपने खेल में संशोधन की ज़रूरत है, मतलब इनको खेल में संशोधन की ज़रूरत है, खेल में संशोधन। अच्छा, इसको अगर ऐसे किसी को प्रॉब्लम हो याद करने का ना, तो आप देखिए साउथ, स से साउथ और स से संशोधन, और कहीं संशोधन नहीं है ना, तो समवर्ती में मत कंफ्यूज हो जाइएगा। स से साउथ और स से संशोधन। अच्छा, संशोधन साउथ अफ्रीका हो गया। आयरलैंड, देखिए अब आपके पास लैंड होगा, अगर आपके पास बहुत बड़ा ज़मीन है ना तो आपके पास बहुत नीतियाँ होंगी कि इस पे ये बना लें, वो बना लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। फिर आप निर्देश देना शुरू करेंगे कि अरे या हमारे पास इतनी ज़मीन है, हम इसमें स्कूल बनवा सकते हैं, हम इसमें कॉलेज बनवा सकते हैं, हम इसमें खेती कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व। तो ये थे संविधान के स्रोत। अब सुनिए, इसको छोड़ दीजिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। चलिए आप बताइए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपातकाल, जब मनी कम होगा तो आपातकाल आएगा, वित्तीय आपातकाल तो आएगा, इसके अलावा सब आपातकाल आएगा। तो जब मनी कम होगा, और वित्तीय आपातकाल कौन लगाएगा, मतलब धन संबंधी रोक टोक कौन करेगा, परिवार का वह मुखिया जो सबसे ताकतवर होगा, तो वो कौन होता है, अमेरिका होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन की ज़रूरत किससे है, साउथ अफ्रीका को ना, दक्षिण अफ्रीका को खेल में संशोधन की ज़रूरत है, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती मेरे समान कोई नहीं है, किसमें, क्रिकेट में, तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अच्छा बताइए, विधि स्थापना प्रक्रिया शब्द आया ना, तो प्रक्रिया मतलब जब कोई प्रक्रिया शुरू करते हैं तो किससे करते हैं भाई, पान से करते हैं, तो जापान हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप इसको समझ के अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई दूसरा ट्रिक बता के मैं बनाऊंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए